सऊदी अरब की वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कहा है कि साइनोफार्म और साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की अभी तक सऊदी अरब में मंजूरी नहीं दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान अल अब्दुल आली ने बताया कि सऊदी अरब फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इन 4 वैक्सीनों की मंजूरी दिए हुए है। तर्जुमान का कहना है कि इन 4 के अलावा कोई और वैक्सीन अभी तक ममलिकत में मंजूर नहीं की गई। साइनोफार्म और साइनोवैक का इंदराज अभी तक नहीं हुआ है। अल अरबिया नेट के मुताबिक तर्जुमान ने वजाहत की कि जिन अफराद ने चीनी वैक्सीन की 2 खुराकें ली हैं वो सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की एक इजाफी खुराक ले सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने अपने ई वीज़ा पोर्टल पर ऐलान किया था कि चीनी वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले ममलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की एक इजाफी खुराक लेने की सूरत में सऊदी अरब आ सकते हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना की 4 वैक्सीनें महफूज और अहम हैं। ख़वातीन हमल के हर मरहले में मंजूर शुदा 4 वैक्सीनों में से कोई भी लगवा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स कोरोना वायरस हामिला ख़वातीन के लिए पुरखतर है और उन्हें मुश्किलात से दोचार कर सकता है। तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस अफवाह को गलत करार दिया जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले कई बच्चों की मौत वाक़ हो गई है। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली का कहना था कि इस अफवाह का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ममलिकत में कोरोना वैक्सीन की खुराकें अच्छी खासी तादाद में दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस के केसेस में कमी वाक़ हो रही है। वैक्सीनों की वजह से तशवीशनाक केसेस में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 99% तशवीशनाक केसेस का ताल्लुक उन मरीजों से है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। इस खबर और दीगर खबरों की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए urdunews.com।